अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस वाई ओवर 3x स्क्वायर अंडर रूट वाई प्लस 6। यहाँ पे क्या है, हमें वेरिएबल्स तो गिवन है मगर वेरिएबल्स के साथ हमें इसकी वैल्यू भी दे दी गई है। जैसे x इज़ इक्वल टू -4 एंड y इज़ इक्वल टू 9। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन कॉपी किया, उसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी वो हम वेरिएबल की जगह पुट करेंगे। यहाँ पे 5 हमारे जो x की वेरिएबल की वैल्यू थी वो थी हमारे पास -4 और y की वैल्यू थी वो थी 9। इसके बाद 3x स्क्वायर, तो जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास थी -4 होल स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास क्या थी y की वैल्यू 9 एंड प्लस 6। ठीक है, अब ये टोटल वैल्यू जो है हम इसके अंदर पुट अप कर चुके हैं। अब जो है हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 5 बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस 9 है, यानी कि 9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, तो हमारे पास रिमेनिंग 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू -4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। ठीक है, अंडर रूट 9 है, इसका जो आएगा हमारे पास वो आएगा 3, अब आएगा प्लस 6। 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 25, और 3 इंटू 16 इंटू 3 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 4 प्लस 6, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 150। और इसको हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं आप, 5 से चाहें 5 से भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट 25 से ही कर रहा हूँ। 25 1 ज़ा 25 और 25 6 ज़ा 150। तो जो इसका आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 1/6। बेटा यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 है जो है 42a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब ओवर 3a स्क्वायर बी प्लस 1। यहाँ पे a की वैल्यू 3 गिवन है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बाद डायरेक्ट जो है मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। तो 42 था हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास 3, b स्क्वायर था, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, और c जो है क्यूब है, और सॉरी इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 1 है। थ्री ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, ये हो गया स्क्वायर इंटू बी की हो गई 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखें 42 इंटू 3 2 2 ज़ा 4, और 1 के ऊपर क्यूब है तो 1 के ऊपर कितनी ही पावर हो 1 की वैल्यू 1 ही रहती है यहाँ पे। और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको 3 4 ज़ा 12, और 12 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 504 ओवर 3 9 ज़ा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54 और प्लस 1 55। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नंबर 3 हमारे पास x प्लस वाई होल क्यूब
माइनस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू -4 एंड जेड इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन के बाद मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन के बाद मैं कॉपी नहीं कर रहा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पुटिंग एक्स वाई जेड। तो जी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी -4, ये प्लस जो है फॉर्मूले का वो मैं लिख रहा हूँ उधर। तो जब ये दो ब्रैकेट आ गए हमारे पास तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे जी। क्यूब माइनस जेड है हमारे पास 3, अब जी एक्स स्क्वायर तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो ये हो गया -4 का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 -4 होल क्यूब, और ये हो गया हमारे पास 9 ओवर 4 16 प्लस 9 नीचे हो गया हमारे पास। अब जी 2 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास बचा माइनस का 2, इसका हमने निकालना है क्यूब माइनस का 9। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा 64 प्लस 9 -2 का हम क्यूब लेंगे तो जी हमारे पास आएगा 2 to the power 4 to the 8। और आपको पता है कि जब भी नेगेटिव हो हमारे पास कोई वैल्यू और उसके ऊपर ऑड पावर हो तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव ही आती है, यानी कि -8 आएगा और ये हो जाएगा -9। 64 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 73। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 17, ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x स्क्वायर इंटू वाई ओवर जेड माइनस बी सी ओवर एक्स प्लस 1। इफ़ x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1, जेड इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो सॉल्यूशन के बाद आप लोग वन टाइम इसको कॉपी करेंगे, मेरे पास स्पेस की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बी एंड सी, इन तमाम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें सबसे पहले है मेरे पास 3 के बाद है एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारे पास 2 और वाई है -1, ठीक है। नीचे क्या है जेड, जेड की वैल्यू मेरे पास है 3 माइनस बी, बी की वैल्यू मेरे पास है 4, सी की वैल्यू है मेरे पास 1 ओवर 3, एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस 1, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 और ये -1, ये हो गया मेरे पास 3। अब क्या है हमारे पास माइनस, अब ये क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ओवर 3। और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 3, 3 4 ज़ा 12 और 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 ओवर 3। अब देखें ये 4 ओवर 3 डिवाइड हो रहा है हमारे पास 3 से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। -12 ओवर 3 -4 ओवर 3। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये 1 है इसके नीचे, ठीक है। तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा।
4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। अब ये आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म्स के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखें एलसीएम बराबर है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो भाई 3 के फैक्टर क्या हो गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 के फैक्टर क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, 3 हो गया हमारे पास। कॉमन फैक्टर हमारे पास हो गया 3, नॉन कॉमन फैक्टर भी हो गया 3। जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो ये हमारे पास किसके बराबर है बेटा, एलसीएम के बराबर है। नाइन इसका एलसीएम आ गया। अब देखें 3 को 9 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 3 9, तो वो वाला 3 जो है हमारे पास यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 9 को 9 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ा माइनस का 36 और माइनस का 4, तो ये हो गया जी हमारे पास माइनस का 40/9। और यही हमारे पास इसका आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। जो है हमारे पास a × b² - c/a + c × d² ब्रैकेट क्लोज into c + d/a² b - d ब्रैकेट क्लोज। इफ a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to -3 and d is equal to 2। तो जी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। a, b, c एंड d, ठीक है जी। तो जी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम a है हमारे पास और यहाँ पे b² है। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास 3, माइनस c की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -3, ठीक है। मार्कर में चेंज करता हूँ, आई थिंक शायद ट्राई हो गया। चलें जी, अब हमारे पास नीचे a है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस c है, c की वैल्यू हमारे पास -3 है, और d की वैल्यू हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर। इसको मैं वैसे फर्जी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, वैसे सॉल्यूशन तो ऐसे भी हो सकता था। मल्टीप्लाई c × d, तो c हमारे पास क्या है भाई, -3, प्लस d क्या है हमारे पास 2, ओवर a² 1², b क्या है हमारे पास 3 एंड माइनस d क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है जी। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 9 1 × 9। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3, नीचे आ जाएं 1 प्लस -3 और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 4। मल्टीप्लाई -3 और +2, -3 + 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रहेगा, 3 - 2। 9 + 3 हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 12 हो गया हमारे पास, और माइनस का 3 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 1 - 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 है, प्लस का 2, माइनस का 1 बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। 12 जो है हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 12। अब माइनस का 12 है,
1 ऐड हो रहा है समझ लें, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 11। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा इसका वो 11।